नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम परिचर्चा में आप सबका स्वागत है। अगर पिछले 24 घंटे में वर्षा और उसके साथ साथ घने कोहरे की बात करें तो वर्षा मुख्य रूप से दक्षिण पूर्वी भारत में हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा तमिलनाडु और केरला में दर्ज की गई। वहीं एका दुक्का पॉकेट्स पूर्वोत्तर के राज्यों में खासतौर से असम मेघालय में भी एक दो पॉकेट्स में और अंडमान निकोबार आइलैंड्स में भी हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा दर्ज की गई। और हम कोहरे की बात करें, जैसा कि हम सुबह बता रहे थे, घना कोहरा एक दो पॉकेट्स में खासतौर से जो दक्षिणी पंजाब, बठिंडा और उससे सटा हुआ हरियाणा का क्षेत्र सिरसा आदि, वहाँ पर 0 से लेकर के 200 मीटर तक की विजिबिलिटी घने कोहरे के साथ देखने को मिली है। अगर हम आज के इस परिचर्चा के मुख्य बिंदुओं की बात करें तो खासतौर से जो एक डिप्रेशन आज सुबह 8:30 बजे बना, उसके प्रभाव में तमिलनाडु और पुडुचेरी, खासतौर से उत्तरी तमिलनाडु और पुडुचेरी का क्षेत्र, वहाँ पर आज हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा ज़्यादातर स्थानों पर और कुछ एक पॉकेट्स में भारी वर्षा खासतौर से जो डेल्टा बेल्ट है तमिलनाडु वहाँ पर हो सकती है। और उसके बाद वर्षा की परिमाण में बढ़ोतरी होगी और उसके बाद 26 तारीख को भारी से अति भारी वर्षा, हैवी टू वेरी रेनफॉल कुछ एक पॉकेट्स में, और अत्यंत भारी वर्षा 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा के स्तर की वर्षा तमिलनाडु और पुडुचेरी में 26 और 27 तारीख को देखने को मिल सकती है। उसके बाद वर्षा में कमी आएगी, परंतु 28 तारीख को भी हैवी टू वेरी रेनफॉल बने रहने की संभावना है। वहीं इस डिप्रेशन का प्रभाव अगर दक्षिणी आंध्र प्रदेश की में बात करें तो हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश में ज़्यादातर स्थानों पर होने की संभावना रहेगी 26 तारीख से, और 26 से लेकर के उसके बाद 28 तारीख तक जो है हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा कई स्थानों पर, उसके बाद भारी वर्षा 26 से लेकर के 28 नवंबर के बीच में दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश में भी हो सकती है। इस मुख्य बिंदु के साथ अगर हम बात करें आज के मुख्य सिनोप्टिक सिस्टम्स की, तो जैसे कि आप जानते हैं कल का जो सुस्पष्ट निम्न दबाव का क्षेत्र दक्षिणी पूर्वी बंगाल खाड़ी में था और वो धीरे धीरे पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में गति करते हुए आज सुबह 8:30 बजे डिप्रेशन यानी कि अवदा में परिणत हो गया। और अगर उसकी बात करें तो वो अभी 5 डिग्री नॉर्थ और 85.3 डिग्री ईस्ट के आसपास 600 किलोमीटर दक्षिण पूर्वी त्रिंकोमाली और 880 किलोमीटर दक्षिण पूर्व नागापट्टनम से और 980 किलोमीटर दक्षिण पूर्व पुडुचेरी से और 1050 किलोमीटर दक्षिण पूर्व चेन्नई से बना हुआ है। और ये सिस्टम धीरे धीरे उत्तर पश्चिम दिशा में गति करते हुए इसके एक डीप डिप्रेशन गहन अवदाव में बदलने की संभावना आने वाले 24 घंटे में है। और इसके बाद ये धीरे धीरे मूव करता रहेगा उत्तर पश्चिम दिशा की गति में तमिलनाडु और श्रीलंका के तटों की तरफ उसके आने वाले 2 दिनों के बाद। तो ये हमारा आप देख पा रहे होंगे ये जो सिस्टम है डिप्रेशन उसका ट्रैक है और इसकी फोरकास्ट हमने आपको बताई। अगर हम बात करें निम्न तापमान की तो निम्न तापमान में कोई खास बदलाव भारत में ज़्यादातर स्थानों पर नहीं देखने को मिला। वहीं अगर हम बात करें हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, बिहार, पश्चिमी राजस्थान की, वहाँ पर अभी टेम्परेचर जो है सामान्य से 3 से 5 डिग्री ज़्यादा बने हुए हैं। वहीं अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु की, तो वहाँ पर भी टेम्परेचर सामान्य से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा बने हुए हैं। अगर हम बात करें कुछ एक पॉकेट गंगे, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना आदि की, तो वहाँ पर टेम्परेचर अभी सामान्य से 3 से 5 डिग्री कम दिखाई दे रहे हैं। और अगर हम बात करें नॉर्मल या उसके आसपास के क्षेत्रों की, जैसे आप देख पा रहे हैं हरे रंग से, वहाँ पर अभी सामान्य के आसपास टेम्परेचर बने हुए हैं। अगर सबसे कम निम्न तापमान की बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो सरसावा इंडियन एयरफोर्स स्टेशन है उस पर 10.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अगर हम बात करें आने वाले 7 दिनों की चेतावनियों की, तो जैसा कि हमने मुख्य बिंदु में बताया, आज डेल्टा बेल्ट जो तमिलनाडु की है, तटीय तमिलनाडु के, वहाँ पर हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा कई स्थानों पर और भारी से अति भारी वर्षा 1-2 पॉकेट्स में आज होने की संभावना थंडरस्टॉर्म के साथ रहेगी। केरला में आज थंडरस्टॉर्म की गतिविधि देखने को मिल सकती है। अगर घने कोहरे की बात करें तो आज रात्रि और कल सुबह हिमाचल प्रदेश में घना कोहरा हो सकता है। वहीं जो उत्तर भारत का क्षेत्र है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, गंगे पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर के राज्य, वहाँ पर हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा देखे जाने की संभावना आज रात्रि और कल सुबह रहेगी। और कल की चेतावनियों की बात करें यानी 26 तारीख की, तो लाल रंग दिया गया है तमिलनाडु के लिए, जहाँ पर हैवी टू वेरी रेनफॉल कुछ एक पॉकेट्स में यानी कि भारी से अति भारी वर्षा कुछ एक पॉकेट्स में और अत्यंत भारी वर्षा 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा तक के स्तर की वर्षा होने की संभावना 26 तारीख कल इम्पैक्ट रहेगा डिप्रेशन का, इसलिए हो सकती है। वहीं दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश में भारी वर्षा हो सकती है, रायलसीमा में थंडरस्टॉर्म और केरला में भी भारी वर्षा हो सकती है।
अगर हम बात करें 27 तारीख की, तो 27 तारीख को भी ये गतिविधि तमिलनाडु में जारी रहेगी। अत्यंत भारी वर्षा होने की संभावना 27 तारीख को भी है, इसलिए लाल रंग दिया गया है। और इसके अलावा तटीय आंध्र प्रदेश का जो दक्षिणी हिस्सा है वहाँ पर भी भारी वर्षा 27 तारीख को भी हो सकती है। रायलसीमा और केरला में भी थंडरस्टॉर्म के साथ केरला में भारी वर्षा और रायलसीमा में थंडरस्टॉर्म की गतिविधि हो सकती है। 27 तारीख की रात्रि और 28 तारीख की सुबह से एक घने कोहरे का नया स्पेल उत्तर पश्चिम भारत में पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में देखा जा सकेगा। इसके अलावा उत्तरी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, गंगे, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा 27 तारीख को रात्रि और 28 तारीख की सुबह देखे जाने की संभावना है। 28 तारीख की रात्रि और 29 तारीख की सुबह को भी ये घना कोहरा पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में हो सकता है। हिमाचल प्रदेश में भी घना कोहरा 29 तारीख को भी हो सकता है। अगर 28 तारीख की चेतावनियों की खासतौर से भारी वर्षा की बात करें तो तटीय आंध्र प्रदेश में भारी वर्षा का दौर 29 तारीख को हालांकि कम रहेगा, परंतु हैवी टू वेरी रेनफॉल 28 तारीख को भी हो सकती है। और दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश में भी 28 तारीख को भी भारी वर्षा हो सकती है। केरला में 28 तारीख को भी भारी वर्षा हो सकती है। अगर 29 तारीख की बात करें, 29 तारीख को भारी वर्षा में और कमी आएगी, लेकिन तमिलनाडु और तटीय आंध्र प्रदेश में भारी वर्षा 29 तारीख को भी हो सकती है। घने कोहरे की जो चादर है वो 29 तारीख और 30 तारीख को भी देखे जाने की संभावना उत्तर पश्चिम भारत में रहेगी। अगर 30 तारीख की बात करें तो 30 नवंबर को तटीय जो तमिलनाडु का क्षेत्र वहाँ पर भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। उत्तर प्रदेश में 30 नवंबर और 1 दिसंबर को भी घना कोहरा देखे जाने की संभावना उत्तर प्रदेश में रहेगी। 1 दिसंबर को कोई भी चेतावनी जारी अभी नहीं की गई है। तो ये 7 दिन की चेतावनी। अगर हम बात करें फिशरमैन की, तो अगर हम हवाओं की बात करें तो अभी 40 से 50 और गस्टिंग में 60 किलोमीटर प्रति घंटे झोंकों के साथ दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी, उससे सटा हुआ दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी, श्रीलंका तटों और उसके आसपास के क्षेत्रों में चल रही हैं। और 35 से 45 गस्टिंग में 55 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं तमिलनाडु, पुडुचेरी तटों में भी अभी जारी हैं और रहने की संभावना 25 तारीख को रहेगी। अगर हम बात करें आगे 50 से 60 गस्टिंग में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी, उसे सटा हुआ पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी और तमिलनाडु, श्रीलंका के तटों, दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश में 26 तारीख को और धीरे धीरे 55 से 65 गस्टिंग में 75 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं 27 से लेकर के 29 नवंबर के बीच में उसी एरिया में रहने की संभावना है। इसी दौरान आप देखें कि 26 से लेकर के 29 तारीख तक खासतौर से जो समुद्र है वो अशांत रहेगा। दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी है और उससे सटा हुआ दक्षिणी पूर्वी बंगाल की खाड़ी में 25 तारीख को समुद्र अशांत रहेगा। और अगर हम बात करें आगे के क्षेत्रों की, दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी, उससे सटा हुआ दक्षिणी पूर्वी बंगाल की खाड़ी, तमिलनाडु तट, पुडुचेरी तट, ये सब जगहों में 29 तारीख तक समुद्र अशांत रहेगा। और दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश में 26 से लेकर के 29 दिसंबर के बीच समुद्र अशांत रहेगा। कुल मिला के फिशरमैन को चेतावनी जारी की गई है कि वो जो लोग अभी वापस हैं फिशरमैन, वो यथाशीघ्र आज ही जो है तटों पर वापस आ जाएं। इसके अलावा 25 तारीख को दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी, उससे सटा हुआ इक्वेटोरियल इंडियन ओशन में चेतावनी जारी की गई है। दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी, उससे सटा हुआ श्रीलंका तटों के लिए 29 तारीख तक चेतावनी है। ये वेस्ट सेंट्रल यानी कि पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी में 26 से 29 नवंबर के बीच में फिशरमैन चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा तमिलनाडु, पुडुचेरी तटों के लिए 29 नवंबर तक चेतावनी जारी की गई है। दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश में 26 से लेकर के 29 नवंबर के लिए फिशरमैन के लिए चेतावनी जारी की गई है। अब हम बात करेंगे इम्पैक्ट और एक्शन सजेस्टेड की। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि सिस्टम अभी बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है और जो हमारा इम्पैक्ट एक्सपेक्टेड है वो जो खास तौर से जो तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटीय क्षेत्र हैं और दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश के लिए इम्पैक्ट रह सकता है। वहाँ पर लोकलाइज फ्लडिंग हो सकती है, यानी कि सड़कों पर जब भारी वर्षा होगी तो बाढ़ आ सकती है। इसके अलावा वाटर लॉगिंग, जो निचले एरियाज़ हैं वहाँ पर वाटर लॉगिंग हो सकती है शहरों में। इसके अलावा जो अंडरपास हैं वहाँ पर अर्बन एरियाज़ में उनमें भी पानी भर सकता है। भारी वर्षा के दौरान विजिबिलिटी यानी कि दृश्यता में कमी हो सकती है। इसके अलावा जो मेजर सिटीज़ हैं उसमें ट्रैफिक में कंजेशन हो सकता है, इसलिए घर से निकलने से पहले ट्रैफिक एडवाइजरीज अगर कोई जारी की गई उसको देख लें। इसके अलावा कच्चा रोड्स में माइनर डैमेज हो सकता है। हॉर्टिकल्चर और जो खड़ी हुई फसलें उनमें भी भारी वर्षा और की वजह से नुकसान हो सकता है। कुल मिला के जो फिशरमैन हैं उनको आज ही तटों तक वापस आ जाना चाहिए। और इसके अलावा जो फिशरमैन हैं बाहर
उनको वापस आके और जैसा कि हमने बताया जो चेतावनी फिशरमैन के लिए जारी की गई है वो सब फॉलो करने की ज़रूरत है। इस संबंध में राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों के द्वारा कोई भी दिशा निर्देश हैं उसको सामान्य जनमानस को फॉलो करना चाहिए। तो आज के लिए अभी के लिए बस इतना ही। हमसे जुड़े रहिए हमारी वेबसाइट मौसम.imd.gov.in के माध्यम से। RSMC न्यू दिल्ली की वेबसाइट, उसमें भी हमारी नेशनल बुलेटिन जारी की गई है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक्स, ये सब में भी हम लगातार इस सिस्टम से अपडेट लगातार हर 6 घंटे में दे रहे हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर अपडेट देंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।